हम इस गांव को जलाने नहीं आए जिम्मेदार, बल्कि उस आग से बचाने आए हैं जिसकी लपटें इस गांव को बार बार जलाती रही हैं। अगर तुम्हें अपनी बहन का बदला लेना है तो जोरावर सिंह के अड्डे पर जाओ। इस गांव को क्यों मैदान जंग बनाते हो? इन्हें क्यों खतरे में डालते हो? क्यों गांव वालों? हाँ हाँ जिम्मेदार साहब ठीक कह रहे हैं। जियो, ये बहादुरगढ़ के लोग इतने बुज़दिल होंगे ये हम सोच भी नहीं सकते थे। जमींदार साहब, जहां तक हमारी बहन का सवाल है तो हम उसकी मौत का बदला लेंगे, चाहे हम अपनी जान पर भी क्यों न खेलना पड़े। तो तुम अपनी एक बहन की खातिर सारे गांव को बर्बाद कर देना चाहते हो? और आप ये बात इसलिए कह रहे हैं चाचा जी क्योंकि आपको अपनी जिंदगी का मोह है। आपको गांव वालों की फिक्र नहीं बल्कि इस बात की फिक्र है कि गांव का जमींदार होने के नाते जोरावर सिंह का हाथ कहीं आपकी गर्दन तक ना पहुंचे। जबान संभाल कर बात करो अन्नू। मैं हंसी खुशी इन गांव वालों के लिए अपनी जान निछावर कर सकता हूं। गांव वालों, क्या तुम जोरावर सिंह के साथ टक्कर लेकर अपने बीवी बच्चों की जान खतरे में डाल सकते हो? निकाल दो इन्हें बाहर, निकाल दो इन्हें यहां से। ठहरो, मैं देखती हूँ इन्हें कौन निकालता है। ये इसी गांव में रहेंगे। ये तुम कह रही हो पार्वती बहन? भूल गई, आज से कुछ साल पहले तुम्हारे पति ने जोरावर सिंह का मुकाबला किया था और जोरावर सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके बावजूद भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और कई साल बाद अब उसने तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहू को मार डाला। मेरा पति भी शहीद हुआ था, मेरी बहू और बेटा भी शहीद हुए थे। अगर कभी वक्त आया तो मैं इस छोटे बेटे की कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटूंगी, ताकि फिर किसी पार्वती का सुहाग न लूटे, फिर किसी की बहू बेटा ना मारा जाए। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? किसी न किसी को तो ये धर्म युद्ध लड़ना ही है। अगर ये 5 फरिश्ते ये धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार है तो आप इनका साथ देने के बजाय इनको गांव से बाहर निकाल रहे हैं। तुम ठीक कहते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जूली। हाय सैमसन। हाय जूली, तुम आ गई? तुम बुलाते और मैं ना आती। तुम्हारा खत मिलते ही मैं फौरन वहां से आ गई। ओ जूली। हाँ? ए लड़की। हाँ? ए लड़की, तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्या करने आई हो? हाँ हाँ, अपन भी यही पूछ रहा था। ए लड़की, तुम इधर में क्या करने को आया? लगता है ये वो 418 रुपए देने आई है जो तुम्हारे बाकी थे। जी नहीं, मैं यहाँ बच्चों को लिखाने पढ़ाने और सोशल वर्क करने आई हूँ। जूली, तुम यहाँ पे नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। हाँ, खतरा बहुत। खतरों से खेलना मेरा शौक बन गया है। उस दिन तुम्हारा शौक कहाँ गया था लड़की, जिस दिन मैंने अपनी जान पर खेल कर तुम्हें बचाया था? कल की जूली में और आज की जूली में बहुत फर्क है। वो कैसे? क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाकई अब तुम अपनी हिफाजत कर सकती हो। तो फिर मैं यहाँ रह सकती हूँ? हाँ, रह तो सकती हो, लेकिन रह रहोगी कहाँ? जहाँ तुम लोग रहते हो। तुम लोग रह सकते हो तो क्या ये नहीं रह सकती? अगर इसका मुकद्दर से यहाँ खींच लाया है तो ये यहीं रहेगी, ये मेरे पास रहेगी। आओ मेरे साथ। क्या गांव उन 5 कुत्तों के साथ हो गया है? लगता है गांव वालों के बुरे दिन आ गए। हम आज ही उस गांव को तबाह कर देंगे, जलाकर राख कर देंगे राना। इस छोटे से काम के लिए आप क्यों तकलीफ कर रहे हो सरकार? गुलाम को हुक्म कीजिए, अगर उन 5 फौलादियों को रेत के पहाड़ की तरह ढा नहीं दिया तो मेरा भी नाम राणा नहीं। अपने आप को 5 फौलादी कहते थे, कहते थे गांव वालों की रक्षा करेंगे। बुज़दिलों, गांव की औरतों को मुसीबत में देखकर छिप कर बैठ गए।
बाहर आओ। मैं 5 तक गिनता हूं। अगर 5 गिनने तक तुम लोग बाहर नहीं आए तो सोच लो इन औरतों की लाशें कुएं में होंगी। 1 2 आजा नीचे। 3 4 ओ आओ। जोरावर सिंह से टक्कर लेने आए हैं? ये तो 4 है, 5वां किधर है? 5 5वां किधर है? मैं पूछता हूं 5वां कहां है? लगता है 5वां फौलादी यही है। बाहर आओ। मैं कहता हूं बाहर आओ। आजा बाहर। वाह, तो ये है 5वां फौलादी। 5वां ये है 5 फौलादी। गांव वालों, अब ये 5 फौलादी अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर ये साबित करेंगे कि ना सिर्फ जोरावर बल्कि उसके हर आदमी की इज्जत कैसे की जाती है। हाथ ऊपर उठाओ। उठाओ हाथ ऊपर। हाथ ऊपर उठाओ। जगीरा, मेरे आदमी का निशाना इतना कच्चा नहीं। ये गोली उसके सीने के पार भी हो सकती थी। हाथ ऊपर उठाओ। लगता है गांव वालों की जान किसी को प्यारी नहीं। अब मजबूरन बंदे को हाथ उठाने पड़ेंगे। वैसे ये हाथ सिर्फ बारगाह इलाही में दुआ के लिए उठते हैं, लेकिन उसी परवरदिगार का फरमान है कि इंसान की जान बहुत कीमती है, इसलिए उसे बचाने के लिए मजबूरन मुझे हाथ उठाने पड़ेंगे। भाग गए बुज़दिल।
बड़ी डींगे मारता था कि उन 5 फौलादियों को रेत के ढेर की तरह ढेर कर दूंगा। और आज अपने मुंह पर हार की कालक पुतवा कर आ गया कमीने, तुझे इस कायरता की सजा मिलेगी। नहीं, ठहरो भैया। इसने मेरे गले में वरमाला पहनाने का ख्वाब देखा था। मौत का हार मैं इसे पहनाऊंगी। बिजली, खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत ले बुज़दिल। जिस मर्द के पसीने से बुज़दिल की बू आए वो कुत्ते से भी बदतर होता है, और शेरों की इस गुफा में कुत्ते का कोई काम नहीं।